गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रंगों द्वारा वस्त्रों की परिसज्जा हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने रंगों के बारे में पढ़ा था कि रंग कितने प्रकार के होते हैं। आज हम डाइंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, रंगाई विधि के बारे में पढ़ेंगे। वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है, खूबसूरती लाने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंग न केवल वस्त्र को सुंदरता प्रदान करते हैं बल्कि मानसिक तृप्ति, चित्त आदि को हर्ष, शांति और आँखों को सुकून भी पहुंचाते हैं। रंगों से परिसज्जा मुख्यतः दो विधियों द्वारा की जाती है। फर्स्ट होती है रंगाई डाइंग मेथड और सेकंड होती है छपाई विधि यानी कि प्रिंटिंग मेथड। फर्स्ट होता है रंगाई यानी डाइंग मेथड। विभिन्न वर्ग के रेशों को भिन्न भिन्न रंगों के प्रति सादृश्यता होती है। अलग अलग रेशों हमने जितने विभिन्न प्रकार के रंग पढ़े हैं और हमने ये भी पढ़ा है कि विभिन्न वर्गों के रेशों में अलग अलग रंगों के प्रति अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, सादृश्यता होती है। सभी वर्ग के रेशे सभी रेशों द्वारा नहीं रंगे जा सकते। इसी कारण से कुछ रेशे अम्लीय रंगों से रंगे जाते हैं तो कुछ क्षारीय और कुछ उदासीन रंगों से। ताप सुनम्य रेशों से बने वस्त्रों को रंगना अत्यंत कठिन होता है क्योंकि इसमें अवशोषण क्षमता का पूर्णतः अभाव होता है। रंग रेशों के भीतर तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऊनी रेशे अम्लीय रंगों द्वारा सुंदर तरीके से रंगे जाते हैं और रेशे के भीतर गहराई तक पहुंचकर वस्त्र को रंग देते हैं। उदासीन रंगों द्वारा सूती, लिनन, जूट, पटसन की रंगाई की जाती है। रंगाई की प्रतिक्रिया वस्तु को रंग के घोल में डुबोकर की जाती है। रेशे से लेकर वस्त्र निर्माण की किसी भी प्रक्रिया में उन्हें रंगा जा सकता है, परंतु रंगने की विधि वही होती है और संपूर्ण रेशा, धागा, लच्छियाँ, वस्त्र जो भी हों डुबोकर रंगा जाता है। डाइंग प्रक्रिया जो होती है उसके मुख्य स्टेप्स में आते हैं, जैसे फर्स्ट होता है वस्त्र को गीला करना, उसके पश्चात रंग को अम्ल, क्षार या अन्य के साथ घोल बनाना और फिर रंग के अतिरिक्त कणों को वस्त्र पर से हटाना और रंग पक्का करना। संपूर्ण डुबोने वाली विधि में सबसे पहले वस्त्र को पानी में भिगोया जाता है जिससे उनके रेशे फूल जाते हैं। आवश्यकता अनुसार रंग का घोल बनाते हैं और इसी घोल में वस्त्र को डुबोते हैं। रंग वस्त्र की सतह के कणों के संपर्क में आता है। ताप और नमी के कारण श्रृंखला टूट जाती है, फलतः वस्त्र पर रंग चढ़ जाता है। वस्त्र को सुखाने के प्रांत जल भाप बनकर उड़ जाता है और रंग की पुनः श्रृंखला बन जाती है जिससे रंग पक्का हो जाता है। रंग का पक्कापन इस बात पर निर्भर करता है कि रंग कितनी गहराई तक रेशों के भीतर प्रवेश किया है। रंग जितनी गहराई तक रेशों के भीतर प्रवेश करता है उतना ही स्थायी एवं पक्का रहता है। वस्त्र निर्माण से पूर्व कच्ची अवस्था में ही रंगाई किया जाना अच्छा रहता है। रंग पक्का भी रहता है। तैयार वस्त्र को रंगना ज़्यादा सरल और सस्ता होता है, परंतु रंग रेशों के भीतर ज़्यादा गहराई तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि धागे की ऐंठन, बुनाई की सघनता, कढ़ाई, नमूने आदि रंग को रेशों के भीतर तक प्रवेश करने में बाधा पहुंचाते हैं। अतः रंगाई का काम जब कच्ची अवस्था में किया जाता है तब रंग सबसे अधिक सुंदर चढ़ते हैं, पक्के चढ़ते हैं और वे अंदर तक प्रवेश करते हैं। रंगाई की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। रंगाई प्रक्रिया वस्त्र निर्माण के पूर्व भी की जाती है और पश्चात भी की जाती है। रंगाई चाहे किसी भी अवस्था में की जाए, रंग का पक्कापन इस बात पर निर्भर करता है कि रेशों की रंगों के प्रति सादृश्यता क्या है, कितनी और कितनी गहराई तक रंग रेशों के भीतर प्रवेश कर सकता है। रंग की जांच के लिए धागे की ऐंठन को खोल कर देखने से रंग के पक्केपन का पता चल जाता है। रंगाई प्रक्रिया हाथ और मशीन दोनों से होती है। वस्त्र रंगने की ये 3 विभिन्न अवस्थाएं हैं। फर्स्ट है रेशों की रंगाई करना, धागे की रंगाई करना और तैयार वस्त्र की रंगाई करना।
रेशों की रंगाई में वस्त्र निर्माण प्रक्रिया के पूर्व ही रेशा जो उसकी मूल इकाई होती है उसको रंग लिया जाता है। कच्चा माल जिसे हम कहते हैं रॉ स्टॉक, कच्ची अवस्था में ही अगर रेशों को रंग लिया जाता है तो रंग ज़्यादा गहराई तक प्रवेश कर पाता है और रंग सभी स्थानों पर समान रूप से चढ़ता है, पक्का और टिकाऊ भी होता है। सूती, लीनन, ऊन, रेशम, जूट आदि रेशों को कच्ची अवस्था में ही रंगा जाता है। रेशे मुख्यतः 3 प्रकार से रंगे जाते हैं। फर्स्ट होता है टॉप रंगाई, सेकंड है डॉप रंगाई और थर्ड है स्टॉक रंगाई। ये 3 मेथड हैं जिनके माध्यम से रेशों को रंगा जा सकता है। फर्स्ट है टॉप रंगाई। इसके द्वारा वस्टेड ऊनी रेशों को रंगा जाता है। वस्टेड ऊनी रेशों को रंगा जाता है। ऊनी रेशों को कंघी के पश्चात रस्सी के समान बंटकर चरखी पर लपेट लिया जाता है और चरखियों को रंग के गोल में डुबोकर रखा जाता है। बाद में गोल में से निकाल कर सुखा लिया जाता है। सेकंड है डॉप रंगाई। इसके द्वारा कृत्रिम रेशे रंगे जाते हैं। रेशे तैयार करने के लिए कई रसायनों को मिलाकर गोल तैयार किया जाता है। गोल को स्पिनरेट के छिद्रों में से गुजरने के पूर्व ही इसी गोल में रंग दिया जाता है। इसके बाद ही स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गोल को गुजारा जाता है। रंग पक्के चढ़ते हैं। धूप, पसीना, ब्लीच, धुलाई, प्रकाश आदि किसी भी का भी उस पर हानिकारक प्रभाव नहीं होता। कृत्रिम रेशों की रंगाई इसी विधि द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आता है स्टॉक रंगाई। इसके द्वारा स्टॉक रंगाई विधि द्वारा पक्के रंग चढ़ाए जाते हैं। सबसे सस्ती विधि है। स्टॉक रंगाई के लिए रेशों को बड़े बड़े टैंकों में डाला जाता है। उच्च तापक्रम प्रवाहित करके रेशों को रंगों के साथ क्रिया करवाई जाती है। पंप की सहायता से रेशों में रंग प्रवेश कराया जाता है और फिर रंगा जाता है। ये तो थी हमारी रेशों की रंगाई, जिसमें कच्ची अवस्था में ही रेशों को रंग लिया जाता है, यानी धागा बनाने से पूर्व ही रेशों को रंग लिया जाता है। नेक्स्ट है धागों की रंगाई। यदि रेशों को नहीं रंगा जाता है तो रेशों को बटकर धागे तैयार किए जाते हैं और उनकी लच्छियाँ बना ली जाती हैं और लच्छियों को छड़ के ऊपर लटका दिया जाता है। छड़ को जिस पर लच्छियाँ लटकी रहती हैं रंग के टैंक में इस प्रकार से फिट किया जाता है कि बार बार वे घूमती रहती हैं। छड़ के साथ साथ धागे की लच्छियाँ भी रंग में डूबती रहती हैं और उन पर रंग भली प्रकार से चढ़ जाता है। सूती, लीनन के धागों को रंगने के लिए अधिकांशतः इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इस अवस्था में जो रंग चढ़ते हैं वे ज़्यादातर गहरे और पक्के चढ़ते हैं, सुंदर लगते हैं, सुंदरता से चढ़ते हैं, एक समान चढ़ते हैं। वस्त्र निर्माण हो जाने के पश्चात रंगने में कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि धागे की ऐंठन, वस्त्र की बुनाई, कढ़ाई, वस्त्र के नमूने, वस्त्र की रचना, सघनता आदि, जिनके कारण जो रंग होता है वो वस्त्र की गहराई तक अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है और वह रंग पक्का नहीं चढ़ता है। कई बार धागों को रंगने के लिए लच्छियाँ न बनाकर एक पैकेज बना लिया जाता है। पैकेज एक छड़ पर लिपटा हुआ सूत होता है। इन पैकेज के रंग को गोल में डुबोकर रखा जाता है। छड़ के अंदर छिद्र होता है। इसी छिद्र से होकर रंग बाहर और भीतर प्रवेश करके धागों को सभी ओर से रंग लेते हैं, जिससे रंग अंदर तक चढ़ जाता है। नेक्स्ट है तैयार वस्त्र की रंगाई। अगर रेशों और धागों की रंगाई नहीं हो पाती है तो वस्त्र को सुंदर, आकर्षक, मनोहारी बनाने के लिए तैयार वस्त्र को ही रंगा जाता है। तैयार वस्त्र को रंगने के कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि वस्त्र रंगना सरल होता है। रेशों, धागों, लच्छियों को रंगने में काफ़ी खर्च आता है, लेकिन वस्त्र की रंगाई करने में कम खर्च आता है। वस्त्र की रंगाई फैशन के अनुरूप की जा सकती है। वस्त्र पर एक रंग हटाकर या परिवर्तित करके दूसरे रंगों से रंगा भी जा सकता है। मौसम के अनुकूल भी रंगे जा सकते हैं। डिमांड वाले जो कलर्स होते हैं
के अनुरूप भी वस्त्रों को आसानी से रंगा जा सकता है। तैयार वस्त्र रंगने में कम समय, शक्ति, श्रम लगता है। इस कारण कम समय में ज़्यादा वस्त्र रंगे जा सकते हैं। तैयार वस्त्र को रंगने के उपरोक्त फ़ायदों के अतिरिक्त कई प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कई कमियां भी रहती हैं। जैसे कि तैयार वस्त्र की रंगाई उतनी पक्की नहीं होती जितनी रेशे और धागों की लच्छियों को रंगना होता है, उन पर पक्के रंग चढ़ते हैं। रेशों के भीतर गहराई तक नहीं पहुंच पाते हैं रंग और सतह पर ही ठहर जाते हैं। धागे की ऐंठन, बुनाई की सघनता, नमूने, वस्त्रों पर की गई कढ़ाई आदि रंगों के रेशों के भीतर तक आदि के कारण रंग रेशों के भीतर तक नहीं पहुंच पाता है। बार बार की धुलाई और धूप के प्रभाव से रंग फीके पड़ जाते हैं। इसलिए रंग की जांच के लिए वस्त्र को एक धागे की रंग की जांच करने के लिए वस्त्र के किनारे से एक धागे को निकालकर उसे उधेड़कर उसकी बटाई को खोलकर देखना चाहिए। यदि रंग गहराई तक गया होगा तो रेशे तक पहुंचा होगा और अन्यथा कहीं रंग चढ़ा होगा और कहीं नहीं चढ़ा होगा। तैयार वस्त्र की रंगाई भी कई प्रकार से की जाती है, जैसे कि मुख्य रूप से फर्स्ट है जिग रंगाई, क्रॉस रंगाई, बंधेज, रील रंगाई, संयुक्त रंगाई और निरंतर मशीन द्वारा रंगाई। ये मुख्य विधियां हैं जिनके द्वारा तैयार वस्त्र, बुना हुआ वस्त्र रंगा जाता है। आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर मैंने एक चार्ट शो किया है जिसमें रंगाई की जो संपूर्ण विधियां हैं और तरीके हैं उनका सारा दिया गया है कि रंगाई कितने प्रकार की होती है और रेशों की रंगाई कितने प्रकार की होती है, धागे की रंगाई, फिर वस्त्र की रंगाई किन विधियों से की जाती है जो मैंने अभी बताई आपको, जिग रंगाई, क्रॉस रंगाई, ये सब आप नेम्स आपको आपके स्क्रीन के पर जो चार्ट शो रहा है उसमें दिखाई दे रहे होंगे। आप इजीली उसको ब्रॉड कर लीजिए और रीड कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से रीड हो जाएगा। फर्स्ट है इसमें जिग रंगाई। जिग रंगाई विधि द्वारा एसीटेट, रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर के वस्त्रों को रंगा जाता है। किसी भी रंग के शेड्स द्वारा वस्त्र की रंगाई की जाती है। इस विधि में जिग यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए इसका नाम जिग रंगाई रखा गया है। जिग यंत्र पर कपड़े के बड़े बड़े थान या बंडलों की गाइड रोल की संपूर्ण चौड़ाई तक वस्त्र को चढ़ा दिया जाता है। रंग का गोल एक बड़े बर्तन में भरा होता है। दो दो गाइड रोल रंग के गोल के अंदर और बाहर फिट रहते हैं। इन्हीं रोलों पर वस्त्र फैला हुआ रहता है। इन रोलों के माध्यम से वस्त्र को रंग के गोल में 20 से 25 मिनट के अंतराल पर बार बार डुबोया जाता है, जिससे कि वांछित गहराई तक रंग वस्त्र पर चढ़ जाता है। इस प्रकार तैयार वस्त्र को अल्प समय में ही किसी भी रंग के शेड से रंगा जा सकता है। इस विधि द्वारा वस्त्र निर्माता बदलते फैशन और रंग के अनुरूप शीघ्रता से वस्त्र रंगकर उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉस रंगाई। 2 या 2 से अधिक रेशों से बने वस्त्रों को इस विधि के द्वारा रंगा जाता है, जैसे कॉट्स वूल, टेरिकोट, सेल्यूलोजिक रेशे, एसीटेट रेशे आदि। क्रॉस रंगाई द्वारा वस्त्र के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। जब 2 भिन्न रेशों से निर्मित वस्त्र को एक ही रंग के गोल में डुबोया जाता है तो विभिन्न रेशों पर विभिन्न रंग के शेड्स चढ़ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक रेशा रंग पकड़ता है और दूसरा बिना रंग के ही यानी रंगहीन ही रह जाता है। इस प्रकार एक ही वस्त्र को विभिन्न रंगों का विभिन्न शेड्स में रंगकर सुंदर, आकर्षक, मनमोहक वस्त्र उपभोक्ता की मांग के अनुरूप बनाया जा सकता है। मिश्रित रेशों से बने वस्त्रों को कभी कभी अलग अलग रंगों में एक के बाद एक करके डाला जाता है। जैसे वस्त्र का निर्माण अगर 2 या 2 से अधिक वर्ग के रेशों से हुआ है तो 2 या 2 से अधिक रंगों में रंगा जाएगा। पृथक वर्ग के रेशे अपनी ही सादृश्यता का रंग पकड़ते हैं।
दूसरे वर्ग वाले रेशे उस रंग को प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरी बार में दूसरे रंग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न रंगों में रंग कर वस्त्रों की सजावट आसानी से की जाती है। नेक्स्ट है बंधेज, जो कि हम सभी जानते हैं। वस्त्र को रंगने की कला को हम बंधेज या बांधनी कहते हैं। इसमें वस्त्र को बांधा जाता है और फिर रंगा जाता है। इसके द्वारा ही अत्यंत सुंदर मनमोहक वस्त्र तैयार किए जाते हैं। बांधकर रंगने वाली विधि में पहले वस्त्र पर नमूने बनाए जाते हैं। तत्पश्चात अंकित नमूनों को कसकर बांध दिया जाता है ताकि उसके भीतर रंग प्रवेश नहीं कर पा सके और शेष स्थानों पर रंग चढ़ जाए। नमूने के अनुसार उन्हें 2 या 2 से अधिक रंगों में रंगा जाता है। बंधेज राजस्थान और काठियावाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध कला है। जयपुर की बांधनी अत्यंत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। और गुजरात का पटोला काफ़ी मनमोहक होता है। बंधेज करने के लिए मुख्यतः 3 स्टेप्स होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। फर्स्ट है नमूने अंकित करना। दूसरा नमूने बनाने के बाद डिज़ाइन को पृथक करना। और तीसरा रंगाई प्रक्रिया, रंगना। तीनों स्टेप्स के द्वारा एक से बढ़कर एक सुंदर नमूनों से सुसज्जित वस्त्र तैयार किए जाते हैं। बांधने की कला पर डिज़ाइन का आकार, बारीकी और उभार निर्भर करता है। वस्त्र पर अंकित नमूने जितने सुंदर तरीके से सफाई से बंधे होते हैं उतना ही सुंदर नमूना उभरकर सामने आता है। बंधेज विधि में वस्त्र को रंगने के लिए पहले हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है, उसके पश्चात गहरे रंगों का। जैसे कि एक सफ़ेद वस्त्र को अगर इन 3 रंगों पीला, लाल और काले रंग में रंगना है तो पहले नमूने के अनुसार कुछ हिस्सा बांधकर पीले रंग में डुबो दिया जाता है। फिर नमूने के अनुसार दूसरा हिस्सा जो लाल रंग में रंगना है उसको बांधकर लाल रंग में डुबो दिया जाता है। सूखने के पश्चात पुनः नमूने के अनुसार लाल भाग को बांधकर काले रंग में डुबो दिया जाता है। छाया में सूखने के बाद धागे को खोल दिए जाते हैं और वस्त्र जो होता है वो 4 रंगों से मिला जुला अत्यंत ही आकर्षक, सुंदर, मनोहारी तैयार होता है। वस्त्र को छाया में ही सुखाना होता है, अन्यथा वस्त्र का जो रंग होता है वो उसकी चमक खराब हो जाती है और रंग फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट विधि आती है रील रंगाई। रील रंगाई अत्यंत ही पुरानी और प्रचलित विधि है। इस विधि में पहले वस्त्र के दोनों सिरों को सिल दिया जाता है। उसके बाद उसे रील में डालकर रील को माध्यम बनाकर रंग के गोल में बार बार डाला जाता है। इससे रंग वस्त्र पर चढ़ जाता है। रंग को रेशों के भीतर गहराई तक प्रवेश कराने के लिए कुछ समय तक डुबोकर रखा जाता है। हल्के वजन के वस्त्रों के लिए रील रंगाई सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। नेक्स्ट आती है संयुक्त रंगाई। विभिन्न वर्ग के रेशों से बने वस्त्रों को अगर एक ही रंग में रंगना हो तो संयुक्त रंगाई विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में संपूर्ण वस्त्र पर एक समान रंग चढ़ाने के लिए रंगों का एक जैसा मिश्रित गोल बनाया जाता है, जिसका सभी रेशों पर एक समान प्रभाव पड़ता है। रंग के गोल में उन्हीं डाइज यानी रंजकों को नियंत्रित मात्रा में मिलाया जाता है जिनका इन रेशों के साथ गहरा सादृश्य होता है। वस्त्र को उन्हीं रंगों के गोल में डुबोने से एक समान रंग पृथक वर्ग के रेशों पर चढ़ता है और समान रंग के वस्त्र का निर्माण होता है। परंतु यह कार्य अत्यंत ही निपुणता के साथ होना चाहिए। अतः निपुण व्यक्ति ही इस कार्य को कुशलता पूर्वक कर पाते हैं। इसके लिए काफ़ी प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा यह कार्य संपन्न
किए जाते हैं। निरंतर मशीन द्वारा रंगाई। नेक्स्ट है निरंतर मशीन द्वारा रंगाई। अधिक लंबे और बड़े वस्त्रों को रंगने के लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में रंगने के लिए अलग अलग डब्बों का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र भिगोना, रंगना, निचोड़ना आदि प्रक्रियाएं अलग अलग टबों में अलग अलग रोलरों के माध्यम से संपन्न होती हैं। मशीन द्वारा वस्त्र रंगने से लेकर सुखाने तक की जो क्रियाएं होती हैं वे सब स्वतः ही होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं। इसलिए समय, शक्ति और श्रम की बचत होती है इस विधि में। ताप सुनम्य रेशों से बने वस्त्रों को रंगाई के लिए अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए उच्च तापक्रम वाली रंगाई विधि का प्रयोग किया जाता है। उच्च तापक्रम पर रंगाई विधि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है थर्मोसॉल विधि और दूसरी होती है नरम धातु वाली मोल्टन मेटल विधि। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। उच्च तापक्रम पर की जाने वाली रंगाई विधि दो प्रकार की होती है। एक होती है थर्मोसॉल विधि और सेकंड होती है मोल्टन मेटल विधि। थर्मोसॉल विधि में पहले सामान्य तापक्रम पर वस्त्र को रंगा जाता है। उसके पश्चात मशीन से वस्त्र को सुखाकर आधा मिनट से 1 मिनट के लिए 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हीट सेट कर की प्रक्रिया की जाती है। इससे रंग गहरा और पक्का चढ़ता है। बैकग्राउंड पर ये रंग सबसे अधिक गहरे, पक्के और सुंदर चढ़ते हैं और बार बार की धुलाई के पश्चात भी नहीं निकलते हैं। नेक्स्ट आता है मोल्टन मेटल विधि। इस विधि के द्वारा सघन बुनाई के वस्त्रों और कढ़ाई की गई वस्त्रों पर रंगाई की जाती है। इसमें सर्वप्रथम वस्त्र को वेट रंगों के द्वारा रंगा जाता है। एक यू आकार के टब में पिघली हुई धातु का मिश्रण भरा जाता है। धातु के मिश्रण का तापमान 200 से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रखा जाता है। वस्त्र रंगाई के लिए पहले वस्त्र को इस गोल में डुबोकर गुजारा जाता है। उसके बाद वस्त्र को रंग के गोल से गुजारा जाता है। जिससे कि धातु हट जाती है। वस्त्र पर ऑक्सीकारक और धोने की प्रक्रियाएं की जाती हैं इसके पश्चात, और वस्त्र पर सुंदर तरीके से रंग चढ़ जाता है। इस प्रकार चढ़ाया गया रंग पक्का होता है। तो ये मुख्य विधियां हैं जिनके द्वारा रंगाई की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। रेशों के वर्ग के अनुरूप और उन पर कौन से रंग चढ़ेंगे, तो रंग के प्रकार के अनुरूप रंगाई विधियों का चयन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम छपाई यानी प्रिंटिंग प्रक्रिया पढ़ेंगे।